गुरु के साथ। और गुरु जीवन का ऐसे आदर्श कि जिनको देख के चित्त में श्रद्धा पैदा हो। फिर गुरुदेव जाते हैं, वनस्थली जाते हैं, वन में जाते हैं। एक शिष्य उनका संधान कर रहा है। क्या? वाण संधान। कैसे? शब्द भेदी वाण चलाकर, शब्द से आंखें बंद करके, शब्द से, जैसे महाराज दशरथ शब्द भेदी वाण चलाया था उन्होंने। और एक शिष्य जड़ी बूटियां पहचानता है कि जब कोई रोग हो तो कौन सी जड़ी बूटी देके उस रोग को दूर किया जा सकता है। और एक शिष्य पाक विद्या में इतना पारंगत, स्वादिष्ट भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन बनाना। और वन विहार हो रहा है, वन विहार हो रहा है। इतने में नदी में किसी के कूदने की आवाज आई, घोड़े के टापों की आवाज आई। तो उस विद्यार्थी ने शब्द भेदी बाण चला दिया। घोड़े पे जो चढ़ा था उसको बाण लगा, वो नीचे गिर गया। कुछ विद्यार्थी भागे, उन्होंने नदी में डूबा जो था उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए। तो एक 16 वर्ष की कन्या थी, उसे बाहर निकाल के लाए। वो बेहोश थी, उसके नाक में वो जड़ी बूटी जो पहचानता था उसने जड़ी का रस डाला, उसको होश आ गया। गुरु सहित सभी शिष्यों में घिरी हुई वो कन्या भयभीत हो गई। तो गुरु ने हाथ माथे पे रखा, कहा देवी डरो मत बच्चे, तुम सुरक्षित हो। क्या हो गया था? तो नदी में क्यों कूदी? तो उसने कहा कि राज्य के मंत्री का पुत्र मेरे प्रति बुरी दृष्टि रख के मेरे साथ कुकर्म करना चाहता था। मैं भगवती गिरजा के मंदिर में आई थी, इसलिए मैंने अपना सम्मान बचाने के लिए नदी में कूद गई। तो गुरु ने कहा कि पुत्री तो चिंता मत कर, तेरे अपराधी को मेरा शिष्य दंड दे चुका है, वो इस दुनिया से विदा हो चुका है। और अपने शिष्यों से कहा कि इस पुत्री को सुरक्षित इसके पिता तक पहुंचाओ। शाम हो गई। उनका एक शिष्य था कैवल्य। कैवल्य नहीं है, कैवल्य नहीं है, कैवल्य कहाँ है? अब वापिस लौटो गुरुकुल। तो बाकी शिष्यों ने कहा गुरुदेव वो आपका शिष्य है कैवल्य, वृक्ष के नीचे लेटा है और उसके छाती पर एक सर्प लेटा है। और गुरुजी देखने गए, उनके शिष्य की छाती पे एक सर्प सोया था। तो कैवल्य ने कहा गुरुदेव आप जाइए, जब इस नागराज की नींद पूरी हो जाएगी तब मैं भी उठकर आ जाऊंगा। थोड़ी देर में वो सर्प की नींद पूरी हुई, वो उसकी छाती से उतर के बिल में चले गए और कैवल्य उठकर खड़ा हो गया। सारे शिष्य अपने गुरु के साथ वापस लौट रहे हैं और गुरु बड़े प्रसन्न हैं। गुरु बहुत प्रसन्न है। सभी उनके शिष्य कहते हैं गुरुदेव आप क्यों प्रसन्न हैं? इसीलिए कि कैवल्य की छाती पे सर्प सोया हुआ था और कैवल्य निर्भय था। कैवल्य में बहुत साहस है गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा नहीं पुत्रों, कैवल्य में साहस नहीं है, कैवल्य में संवेदनशीलता है। जो विषैले प्राणी की भी नींद की फिक्र कर सकता है वो किसी मनुष्य का अपकार कैसे कर सकता है? इसलिए मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं पुत्रों, मैं प्रसन्न हूं। बच्चे इतने साल गुरु के पास रहे, सब स्नातक हो गए, वापिस जाएंगे अपने अपने घरों को वापिस जाएंगे। गुरु ने सारी परीक्षाएं ले ली, बस एक परीक्षा रह गई है। जो उसे पूरा करेगा वो घर लौटेगा और जो उसे पूरा नहीं करेगा वो घर नहीं जा पाएगा, वो नगर में नहीं जा पाएगा। गुरुदेव ने क्या किया? बच्चों को वापिस भेजा। रास्ते में एक सेतु था, पुल था। जैसे ही उस नदी को पार करने के लिए पुल पे चढ़े तो सारे पुल पे कांटे बिछे हुए थे, कांटे बिछे हुए थे। 2 शिष्य थे, कांटे बिछे हुए हैं। एक ने इधर पैर रखा, इधर पैर रखा, इधर पैर रखा। बात नहीं बनी तो वापिस आया, तैर के उधर चला गया।
एक चेला इधर खड़ा है, कांटे उठा रहा। वो उधर खड़ा कह रहा है सांझ हो रही है, कोई जानवर खा जाएगा, जल्दी इधर आ जाओ। उसने कहा नहीं, रात हो रही है, कोई जानवर इस पुल से गुजरेगा तो उसके पैरों में कांटे लग जाएंगे, वो लहू लुहान हो जाएगा, वो बेचारा किस चिकित्सालय में चिकित्सा कराने जाएगा। मैं जब तक सारे पुल के कांटे नहीं बीन लूंगा तब तक मैं उधर नहीं आऊंगा। झाड़ियों में छिपे हुए गुरुदेव बाहर आ गए। जो कांटे बीन रहा था उसको कहा, पुत्र तू इस योग्य हो गया है कि किसी भी देश और नगर का अच्छा नागरिक बन सके, जा वापिस, तू पास हो गया। और वो जो ऐसे ही निकल गया था उसका कान पकड़ा और कहा, चल वापिस गुरुकुल, तुझे तब वापिस भेजूंगा जब तुम इस योग्य हो जाओगे कि तुम्हारा गांव और नगर तुम पे गौरव कर सके, तुम्हारे आचरण से तुम्हारे माता पिता धन्य हो सके। ये था गुरुकुल, ये था भारत, ये था भारत देवियों। अपने नन्हे से बच्चे में अंग्रेजी ठूसने वाली मम्मियों, वो कैसे मनुष्य बनेगा? शिक्षा उधर पूर्ति के लिए नहीं, शिक्षा तो मनुष्य बनने के लिए होती है। इसलिए हिंदू बंधुओं और भगनियों, इस्लाम कहता है मुसलमान बनो, ईसाईयत कहती है ईसाई बनो, पारसी कहता है पारसी बनो, यहूदी कहता है यहूदी बनो, पर हिंदुओं के ऋषि कहते हैं मनुष्य बनो, मनुर्भव, इंसान बनो। कोई टाइटल लगाने की जरूरत नहीं, इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरे के दर्द पे रोना नहीं आया, इंसान की इंसान से हो गई शादी, अफसोस है कि आज तक गौना नहीं आया। आदमियत को अर्जित करना पड़ता है, इंसानियत को निर्मित करना पड़ता है। मनुष्य का शरीर मिल जाता है पर पशु वृत्ति अंदर रहती है, इसलिए मनुष्य वृत्ति को धारण करना पड़ता है। उसी के लिए हम राम कथा का आश्रय लेकर बैठे हैं कि हम मानव हो जाए, मनुष्य हो जाए। इसलिए हम लोग जब चिंतन करते हैं तो अपनी संस्कृति और संस्कारों के बारे में ना ऐसे लगता है पता नहीं 1000 मुंह हो जाए और फिर उतनी 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 अपने धर्म की महिमा गाए, 1000 मुख हो जाए। काश हमारा शरीर रोया रोया एक एक आंख बन जाए और इतने करोड़ों आंखों से अपने धर्म का दर्शन करके हम धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए। आंसू पहुँचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है, उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर महादेव, इसीलिए हो गए लोक धर्म की जय हो। जग में अमृत बांटा जहर पिया है, काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया। राम कैसे बनोगे बताओ ना देवियों। एक तो वो है ना जो राम राम जपते हैं, है ना, ठीक है, बहुत सुंदर बात है, राम राम जपना चाहिए। पर नामधारी दिनकर जी ने कहा कि वो पिए शीत तुम आतप घाम पियो रे, वो जपे नाम तुम बनकर राम जियो रे। रामत्व को अपने हृदय के अंदर धारण करना है तो फिर क्या करना होगा, क्या करना होगा? राम राम कैसे बने? सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।